बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन पाकिस्तानी लिबरल्स की जो है ना वो क्लास ली थी, उनको एक्सपोज किया था। तो आज पाकिस्तानी सोशलिस्ट की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा या सबसे बड़े नामों में से एक जो है ना वो प्रोफेसर तैमूर लाल को नाम लिया जाता है। तैमूर साहब जो है ना वो एक दिन वो बड़ी बातें करते हैं कि पाकिस्तान में क्या है, सोशलिज्म लेके आना चाहिए, और वो मिसाल देते हैं चाइना की कि चाइना ने कैसे अपनी आवाम को जो है ना वो पॉवर्टी से बाहर निकाला है। लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं कि चाइना ने बैसाखी जो है ना वो कैपिटलिज्म की यूज़ की है। जो प्योर कम्युनिज्म था वो फेल हो गया था यूएसएसआर में, प्योर कम्युनिज्म नहीं चल सका। प्रोफेसर साहब झूठ का कम साथ दिया करें। और उसके बाद ये फ़ज़ाइल बताते हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की, और उनके वजीफ़े भी बताते हैं। तो चलें, मुझे तो कोई ख़ास नहीं पता चला। और वो बता रहे थे, बात हो रही थी कि इस्लामिक सिस्टम लाना जो है ना, जो कि ऑलरेडी किसी भी मुल्क में तो है ही नहीं है इस्लामिक सिस्टम। तो जो लाने की कोशिश कर रहे हैं वो उनको बिलीव करने की कोशिश कर रहे थे कि यार आप इस्लामिक सिस्टम लेके आ रहे हैं। तो इस पे बात कर रहे थे, और उन्होंने एक बड़ी फ़ख्रिया बात की। उन्होंने कहा, मैं बहुत से उलमा इकराम के साथ मेरी बात होती है, वो मेरे साथ बहस करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन पे आके सारे उलमा इकराम अटक जाते हैं। मैंने कहा यार पता तो चलेगा कौन सा ऐसा है उलमा इकराम है और ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सारे आलम जो अटक जाते हैं। वो कहते हैं, मैं जब उनसे इस्लामिक सिस्टम गवर्नेंस सिस्टम की बात कर रहा होता हूँ, तो उनको जब मैं ये कहता हूँ कि लैंड रिफॉर्म्स कहाँ पे हैं इस्लामिक सिस्टम में, तो वो चुप कर जाते हैं। अच्छा जी, अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि लैंड रिफॉर्म्स ये होते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स जो है ना वो इनके कम्युनिज़म और सोशलिज़म के जो वालिद गिरामी थे, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, सिर्फ लोगों के माल पे नज़र रखी, लालची इंसान। कार्ल मार्क्स, जिसको ये अपना जो है ना वो किताब वाला जो है ना वो कहते हैं, तो बनौज़ुबिल्लाह, तो वो बंदा जो है वो किसी के माल पे बात रखता है। और उसका सबसे बड़ा शागिर्द लेनिन, जिसने ये बात की थी। और कुछ हमारे पाकिस्तान में भी साउथ एशिया में भी भुट्टो साहब हैं, और दूसरे अपना नेहरू साहब हैं, ये भी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट नज़रियात रखते थे। तो लैंड रिफॉर्म्स ये होती हैं कि जागीरदारों से अगर जिसके पास ज़मीनें हैं और माल है वो छीन के गरीबों में दे दिया जाए, ज़मीनें भी गरीबों में दे दी जाएँ। और अगर किसी के पास इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री छीन के वो भी मजदूरों में या गवर्नमेंट के अंदर ले ली जाए। मतलब उस बंदे ने मेहनत करके वो जो भी इकट्ठा किया हुआ है वो ख़त्म, वो लेके वापस कर दो, गरीब आवाम को दे दो, गरीब आवाम को दे दो विदाउट एनी रीज़न। अच्छा, ये इंट्रो काफ़ी है, क्या बाद में बात कर लेंगे लैंड रिफॉर्म्स पे। तो तैमूर साहब ये कह रहे थे कि मैं जब उनसे कहता हूँ कि लैंड रिफॉर्म्स पे बात करें तो वो चुप कर जाते हैं। तो मैं इस बात को नहीं मानता। कोई भी मौलवी जो है ना, वो छोटे से छोटा मौलवी भी इस बात पे आके अटक नहीं सकता कि लैंड रिफॉर्म्स पे। वो क्यों लैंड रिफॉर्म्स पे बात करेगा जब इस्लाम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की बात करता है कि एक बंदे के पास जो माल है, जितना माल है वो उसका है। जब वो ज़कात दे देता है, जब उसमें से 2.5% ज़कात दे देता है, फिर वो उसको जो मर्जी करे वो उसका है, और रियासत उसकी मुहाफ़िज बन जाती है ज़कात लेने के बाद। तो इंडिविजुअल है पाकिस्तान कैसे मुमकिन है? एक बंदा मेहनत करता है, वो पैसे कमाता है, बिल्ड करता है, एम्पायर बिल्ड करता है, और कोई एक लालची सा इंसान वो चंद लोगों को नहीं हज़ारों को इकट्ठा करता है और कहता है छीन लो इससे। इज़ दैट व्हाट यू वांट? और आपका ये सिस्टम वैसे फेल भी हो चुका है, और आप ये चाहते हैं, और आप इस्लाम से कंपेयर कर रहे हैं कि यार लैंड रिफॉर्म्स नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में लैंड रिफॉर्म्स की तो बात ही नहीं है। इस्लाम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की बात करता है। आप जो प्रॉपर्टी किसी की भी है, जैसे मेरी, आप ये लेट्स सपोज ये फ़ोन मेरा है, ये कैप मेरी है, ये मेरी है। कोई बंदा जिसके पास कैप नहीं है वो उठ के आए हो कहे मेरे पास कैप नहीं, मुझे कैप तो तुम्हारे पास 2 हैं, तो तुम 2 क्या करोगे, एक मुझे वापस। मेरी मर्जी यार, मेरे पास 10 भी हो। लैंड रिफॉर्म्स क्यों करनी है? एक बंदे के पास 100 एकड़ ज़मीन है, वो उसकी है। हुकूमत या कोई भी कार्ल मार्क्स जैसा गून उठ के हज़ारों को इकट्ठा करके किसी की हुकूमत, या लेनिन जैसा हुकूमत छीन के जो है ना वो किसी के माल पे डाका नहीं मार सकता। आप डाका कैसे मार सकते हो? इस्लाम की बात कर रहे हो यार, इस्लाम तो मुहाफिज है इंडिविजुअलिटी का, इंडिविजुअल माल का, और आप बात कर रहे हो कि हमें लैंड रिफॉर्म्स लेके आनी है। क्यों लैंड रिफॉर्म्स लेके आनी है? अमीरों का क्या कसूर है? ये एक जो सो कॉल्ड वेस्टर्न आइडिया ले लिया हुआ है कि जो अमीर होगा वो गलत ही होगा। क्यों गलत होगा भाई? बहुत से साहब इकराम थे, उस्मान, उनका आज तक सिस्टम चल रहा है उनके बागों का। और एक दूसरे साहब थे जो सबसे ज़्यादा अमीर थे, तो कहीं नहीं उनसे माल छीन के गरीबों में बांट दिया गया। बड़े साहब इकराम गरीब थे, उनका माल क्यों छीना जाए? हाँ, वो खुद देना चाहे तो वो दे लें, लेकिन ये क्या बात हुई कि अगर हज़रत उस्मान से माल छीन के गरीब साहब इकराम को दे दिया जाता है, उनके आपके पास बगात बहुत हैं, आपके पास ऊँट बहुत ज़्यादा, शरीफियाँ बहुत हैं, दें इनको दे दें। ऐसे नहीं होता सर। इस्लामिक सिस्टम में जो है ना वो यही है कि बस ज़कात दो, बाकी आपका है, और वो पाक है, जो मर्जी यूज़ करो। और
اسٹیٹ اس کی جو ہے نا وہ حفاظت کرے گی. اور یہ جو سوشلزم کے نام پہ یہ بکھیڑا اکٹھا کیا ہوا ہے نا, ہم نے USSR میں چیک کر لیا ہوا ہے کہ یہ سوشلزم کا کیا گند ہے. ریفارمز جو لے کے آنے ہوتے ہیں وہ سمپل جو ہے نا وہ آپ ٹیکسز اکٹھے کریں اور اس سے جو بھی ریفارمز لے کے یا ترقی کریں وہ کریں. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے کہ آپ امیروں سے, یار امیروں کا مال ہے تو اس کا مطلب یہ امیروں کی زمینیں ہیں یا ملیں ہیں, اس کا مطلب یہ ان سے چھین لی جائیں گی. یہ کون سا انصاف ہے؟ اگر غریبوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو اس کے لیے انصاف چاہیے, تو امیروں کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بھی انصاف چاہیے. اب یہ جو ملٹی ملینئرز ہیں بل گیٹس جیسے یا ایلون مسک جیسے, تو کیا آپ ان کا مال ہے, وہ کیوں چھینے کو کسی سے؟ کل کوئی بھی کوئی لالچی انسان جس نے زندگی میں ایک مزدوری تک نہ کی ہو, کارل مارکس جیسا, یا کوئی ایسا جو حکومت پہ قبضہ کر رہے کہ چند گنڈوں کو ساتھ ملا کے اور بعد میں سب سے بڑی فاشسٹ گورنمنٹ وہ بنا دے, کمیونزم کو ننگا کر دے, وہ اٹھے اور وہ ان دونوں سے کہے کہ لاؤ پہ پیسے دو مجھے. کس بات پہ ریفارمز کر رہے ہیں؟ ہم نے یہ پیسے لے کے غریبوں میں بانٹنے ہیں. دس از ناٹ دا وے سوشلزم ورکس. اور سوشلسٹ یہ بالکل ناانصافی ہے. کوئی بندہ بھی یہ امیروں کے پاس اگر پیسے ہیں تو وہ ان کے ہیں, ان میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. they build their empire, they work, they build, اور بس ان کے ہیں, آپ نہیں چھین سکتے کسی سے بھی. سو پلیز آپ کچھ الفاظ یا کچھ پوائنٹس لے کے اسلام کی تذلیل کرنے کی بجائے, اگر جو لوگ اسلامک سسٹم نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو کرنے کی کوشش کرنے دیں. ابھی کہیں بھی اسلامک سسٹم نافذ نہیں ہے, اگر ہو جائے گا تو آپ اس کو جب چلا کے دیکھیں گے تو اٹ ول ورک. اٹ ڈزنٹ کولیپس لائک کمیونزم اور فاشزم اینڈ کیپٹلزم ایز ویل. کیپٹلزم فال نہیں کیا, لیکن اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ دیکھ رہے ہیں آپ. دنیا میں جتنی بھی پاورٹی ہے وہ ساری کیپٹلزم کی وجہ سے ہے, گلوبل وارمنگ کیپٹلزم کی وجہ سے ہے, جنگیں کیپٹلزم کی وجہ سے ہیں, ڈیزیزز جسٹ لائک COVID-19 کیپٹلزم کی وجہ سے ہے. کیا ہو گیا ہے سر؟ اسلام از دا رائٹ وے. جو اس کا سسٹم ہے زکوٰۃ والا, جسٹ وی ہیو ٹو فالو دیٹ, اور حکومت بعد میں آپ کی محافظ ہوگی. تھینک یو. فی امان اللہ. Don't forget to subscribe, like, and follow for more videos.